Hello guys, hope all well and have a great time. So to be honest side, not all well in my side, क्योंकि आई हैव सीन, जैसे आपने भी थंबनेल में देख लिया होगा और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया कि एएफए ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अबाउट द खालिद जमील, सो मेरे को बड़ा दुख हुआ और आई वाज रियली पिस्ड ऑफ। एक तो उनकी ऑडियो क्वालिटी इतना पुअर था, उनका बॉडी लैंग्वेज इतना नेगेटिव था, ऐसे लग रहा है पहले ही काफ़ा कप से पहले ही हार चुके हैं और अपने बोस्टिंग अबाउट देयर ओन अचीवमेंट्स जिसमें उनका कुछ क्रेडिट है ही नहीं। दैट क्रेडिट गोज़ टू एक्चुअली प्लेयर्स एंड कोचेस। सो ये ओवरऑल देखकर मेरे को समझा नहीं कि ये एएफएफ का ये एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं और ये रन कर रहे हैं कंट्री की फ़ुटबॉल को। सो मेरे को इसलिए बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया कि भाई मैं भी वो फ़ुटबॉल से इन्वॉल्व हूँ डायरेक्टली, एंड उसमें वही फिर नाम आता है कि ऑल इंडियन कोचेज़ ऐसे हैं, ये एएफएफ ऑफिशियल्स ऐसे हैं, एंड एवरीबडी गिव ब्लेम्स एंड क्रिटिसाइज एंड देन इनको अच्छा नहीं लगता है। सो अभी मैं वही देख रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी देखिए कि उन्होंने क्या ऑडियो क्वालिटी है, तो ऐसा लगता है कि एक तो वो टेबल चेयर कहीं से हमारे मुंबई में ना चाय की टपरी रहती है ऐसी, वो लाके रख दी है और वो चारों माइक ठीक करने में लगे हुए हैं और वेरी पैथेटिक। और बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, कैसे डरे हुए हैं सब कि बस पूछो ही मत। और फिर उसमें अपनी जो अचीवमेंट्स की उसकी बात कर रहे हैं वो, तो मैं आप ही उसमें डिस्कस करूँगा, आगे आपको बताऊँगा कि कैसा रहा। सो ये हमारी इंडियन फ़ुटबॉल की ये हालत है। सो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब कभी होता है, आप पहले भी फॉरेन कोचेज़ की जब रहता है इंडियन टीम का, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और आज ये जब खाली इंडियन कोच होते हैं तो फिर वो क्वालिटी हर चीज़ में ड्रॉप हो जाती है। और हम इंडियन कोचेज़, मैं भी उसमें से एक था कि वो हम भाई देशभक्ति के चक्कर में, या भाई हमको तो प्राइड है कि अगर 140 करोड़ में मेरे को कोचिंग करने को मिल रहा है अपनी नेशनल टीम को, सो इट्स ए ग्रेट प्राइड मोमेंट फॉर अस। और जब डग आउट में तो हम नेशनल एंथम के लिए जब खड़े होते हैं तो वो एक डिफरेंट फीलिंग है, दैट आई नॉट सीन इन माई प्लेइंग डेज। बट जब मैं सैफ वोमेंस हेड कोच था वोमेंस टीम का, तभी मैंने फील किया। सो हम तो अपने देश के लिए करने के लिए सब तैयार रहते हैं, लेकिन ये लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहे हैं, सो वो एक अच्छा काम करते हैं और फिर 10 ऐसे काम करते हैं कि वो जो एक अच्छा काम है उसका साइड में हो जाता है और 10 चीज़ों के उसमें खोट निकलता रहता है। सो मेरे को तो ये ट्रैप ही लगता है कि ये भाई वापस से सेम सिचुएशन जो मेरे साथ हुई थी सैफ चैम्पियनशिप में, वो इसके साथ भी अभी हो रही है। और हम वही कि भाई हम फुटबॉल प्लेयर तो और कोचेस सब ग्रेट ह्यूमन बींग्स, किसी का बुरा चाहते नहीं है, अपना खेलते हैं, खाते पीते और मस्त रहते हैं और ये पॉलिटिक्स के चक्कर में फंसते नहीं हैं। पर ये जो पॉलिटिशियन बन जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, वो अपना फिर गेम आप देखना वो वीडियोस में कि वो कैसे उनको डिक्टेट कर रहा है टर्म्स। तो ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये जो फुटबॉल प्लेयर्स रहते हैं और कोचेज़ रहते हैं, ये सब अच्छे रहते हैं और ये इनके ऊपर डिक्टेट टर्म करके अपना चलाते हैं। और ये क्योंकि यहाँ ये जो कमेटी में भी हैं सब इतने प्लेयर्स वो नाम ले रहे हैं, सो वो भी यही सोचते हैं कि भाई चुपचाप अपना काम करो, जो भी पैसा वैसा मिल रहा है तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतने सालों से वो बने हुए हैं टेक्निकल कमेटी में मेंबर, अपना मस्का मार के या जो भी है उनकी स्किल, और वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। आप उनको बुलाओ, बात कराओ, सब समझ में आ जाएगा क्या क्वालिटी है उनकी, क्या थिंकिंग है। सो जब तुम कोच, जब टीम परफॉर्म नहीं कर रही है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना भाई, तुम कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तब तो ये डाल देते हैं कमेटी ने डिसाइड किया है, ये प्लेयरों के नाम ले लेते हैं, पर वहाँ जो पीछे है एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिटिशियन, वो उनके ऊपर डिक्टेट कर रहे हैं टर्म। सो यही हमारा फुटबॉल में चल रहा है कंटिन्यू, और इसलिए हम डिटेरोट होते जा रहे हैं और वो कंटिन्यू सिचुएशन रिपीट होती रहती है और हम सफ़र करते रहते हैं। और हमारा फुटबॉल ऊपर जाने की बजाय वहाँ लेवल तो रहना चाहिए, वो भी नहीं है और डिटेरोरेट ही होता रहता है। सो ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। सो अभी मैं तो यही देखता हूँ कि अभी ये क्या अभी नेक्स्ट स्टेप लेंगे और थिंग्स इम्प्रूव होंगे। सो आप ये वीडियो देखिए और उसमें आपको समझेगा कि कितने फॉल्ट हैं और क्या उनका तरीका है बात करने का। गुड मॉर्निंग।
Monday the week is starting with sports, which is very good. So the All India Football Federation is here with all of you. Our president has come all the way from Delhi, and our deputy secretary general, although he's a local Bangalorean, he's also here, and we have our new coach for the Indian team, Mr. Khalid is here. So we thought he's here for the past 10 days. He's here with the team here for the past 10 days, camp is going on. So we thought we needed to come out with the media to talk about football and what is happening, the developments, quality football. So that is why we are here today to meet with all of you. Now I think Mr. Khalid will be the main attraction today. He is the new Indian coach. So with a lot of dreams in his mind, and we are all sitting with that same thing to see that we make our team reach the highest point. And that all our effort is there from our side, from the All India Football, and especially the new coach is going to put all efforts to see that happen. So now I think we can start. Khalid can take on from here. We'll start taking some questions. If you have any questions, please raise your hand and we come to you one by one. Sumo. Yes, sir. Please. Direct questions, you can start with. Now, I've already introduced him to you. Yeah. Mr. Jammu want to speak? No, please ask the question. My question is to both Mr. Harris and Mr. Jobin. His name and organization. Please introduce yourself. Yes, so my name is Anirudh from ESPN, sir. My question is regarding the suspension of the ISL right now. Considering how many players the national team played for the ISL, a few of them have had their salaries suspended. So, could you give us an update on what has happened in the ISL? Of course, the Supreme Court had asked an update on the 28. So, could you tell us where it is right now with that discussions? Anirudh, so just intervene there. This press conference is mainly to introduce the coach and to discuss the plans forward with the national team and the CAF Nations stuff, which the team is going to play in the coming week. Next question, yes. I coach Vikesh Bhargava from the technical side. So, with all the things that is going on in Indian football, how is it affecting the players' mentality to train with salary suspensions and things, and how is the camp being so far? Yes, talking about it, as you said, Also, it's not audible. yes, talking about the player, they are professionally prepared. Everybody, there is no difficulty talking about them. They know how to handle this situation. I never felt like this. They are in disturbed mind. They know that when they go inside, they have to perform. So for me, there is no excuse. Everybody is working hard. That is a good point, and I'm getting a full support from the from president, even from Satya and Sir also. So that is a good point. There is no excuse. Next question. What is your assessment of Indian football team at present moment, and what changes actually you want to bring in that? Yes, talking about it as Please, देख जैसे आपने बताया अभी एक ही चीज में ध्यान देना है अभी कम टाइम है It's not audible. It's not audible. अच्छा टॉकिंग अबाउट अभी आ रहा आवाज टॉकिंग अबाउट देन जैसे आपने बताया ये मेरा प्रिपरेशन रहेगा खाली ये मैच के लिए बिकॉज स्टेप बाय स्टेप मैच बाय मैच एंड आफ्टर दैट we'll see जैसे प्रिपरेशन है जैसे बिकॉज वी हैव enough अभी कम टाइम है because after that we are traveling now. So अभी भी टाइम है. Okay, next question. Yes, sir. Sir, अरे आप इंडियन कोच है, बहुत सारे फॉर्मर्स आपने पहले कहा, तो आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स और आपका विजन क्या है? जैसे मैंने बताया, I'm thinking about this year because it is very important for us. आप इस मैच के लिए इस टूर्नामेंट के लिए इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ इस टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी?
तैयारी जैसे अभी नहीं करी, जैसे मैंने बताया अभी जो कमिंग फ्रॉम ऑफ सीजन वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें से प्लेयर हम लोग ने लिया जा रहा है और जो भी अवेलेबल है फिट वी आर चूजिंग। और जैसे मैंने बताया ज्यादा ज़ाया नहीं करना है, फुल फोकस मस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस मैच, देन विल गो अहेड। जितने लोगों को आपको कैंप में चाहिए था वो सब आपके पास आ गया या कुछ और लोग? नहीं, जैसे अभी मोहम्मद का प्लेयर अवेलेबल नहीं थे कुछ प्रॉब्लम का, बाकी जो भी मुझे चाहिए सब प्लेयर मिला। Next question. Right, Mr. Chawla, what is your expectation from this new coach? As you know that Khalid Jamil has been awarded twice best coach of Indian football, and I believe it is an honor for an Indian to win that respect when there are several foreign coaches also involved in this said tournament. I'm very happy that after 2 decades, an Indian has got chance to prove his merit, his ability to take Indian national team ahead. I believe the players like I am Vijay, Shabir Ali, Climax Lawrence, Subrato Paul, Shabir Pasha, Dronacharya Bimal Ghosh, Dronacharya Armando Colasso, they all have collectively, and 2 women coach, a women ex-player, Tabavi Devi and Pinky Goma, they all collectively decided that maybe, even if it is a 20 years gap, maybe India should go with an Indian coach who understands the Indian players' mentality, psychology, challenge and advantages. I believe, as Coach Khalid has said, that he is looking one match at a time, and I understand a coach needs some time to settle with the team and the players. So I am sure how Khalid has proved his merit in club competition, he also proved his merit with the national team. Next one. Please, if you have a question. Good, sir. First of all, congratulations on becoming a coach. आप इतने सारे club and successful club manager हैं, तो club management और national team management में बस तो जिंदगी हुआ है, लेकिन आपको क्या फर्क लग रहा है कि club management में और national management? जैसे आपने बताया, जैसे अभी इससे पहले बताया फॉरेनर है इसमें, and we are handling with Indian players. So maybe not mentally, they have to be mentally strong. They must believe in themselves. I think we must play as a team. That is the first motto for me. And talking about the club, there is a difference between, as I said, foreigner is there, now Indian. I have to mix with Indian. And talking about the difficulty, as you said, some club not releasing. थोड़ा सा रीजन के वजह से, so जो भी प्लेयर अवेलेबल है उससे डील करना है मेरा फर्स्ट है. Then after that we have to solve many problems there. My name is Iqbal from Atlum. Mohan Bagan is not playing with the 7 leading players, national players, that didn't select the camp. How it affect? या जैसे मैंने बताया आपको, जो भी अवेलेबल प्लेयर है उसमें हम लोग एडजस्ट करना पड़ेगा. If they are not coming, if they are coming, very good. Not coming also no problem, because we have enough time. और जो भी प्लेयर है, दूसरा प्लेयर जो आ रहा है उसके जगह में, they have to go. So we have to take it and accept it as a challenge. Sometimes all this happens because players cannot come, traveling, management, and all these things. So we have good players, and the best of the players are in the camp and they're doing. Maybe some players are better, which who are not, if they are not able to come, how do we take it off? I think Jamil is concentrating on the team now and the coming match, which is very important. We want to give with an Indian coach a very positive result, which is very important. As Indians, we all feel very proud that Jamil is our coach for the Indian team. So I think we should take it up that way. President, we have the Indian coach in place. He's going for his first assignment.
still we don't have best players from Mohammed and Bali. Going forward as a national federation, would we have to put in the clause or ensure that the clubs release the players from the national game? I think Jamil has answered, which was a similar question from your colleague. So, whatever resources Coach Jamil has got right now in terms of players availability, he said, जो भी अवेलेबल प्लेयर है मेरे पास अभी, फॉर एग्जांपल मोहम्मद प्लेयर इज नॉट देयर, वी हैव टू यूज द एक्स्ट्रा प्लेयर जो भी है मेरे साथ में, तो आई डोंट फील एनी डिफिकल्टी एंड जो भी रिप्लेसमेंट हुआ है आई थिंक दे आर आल्सो डूइंग गुड. जैसे ये करने अभी मैंने आई थॉट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज़ लेस टाइम, और मैंने जब देखा जो एटीट्यूड है प्लेयर का, सीनियर प्लेयर संदेश, गोपी, अनवर, so they are very good. I'm talking about junior player जो आया है, जो नया प्लेयर है, जो इंक्लूडिंग हुआ है, their attitude is very good. और मैंने जो कैंप में भी जो किया है, I never felt like this कि no, I'm very weak, अपना टीम थोड़ा weak, ऐसा लगा ही नहीं बिल्कुल. So मैंने भी मिस नहीं किया है, और मुझे लगता है जो मेरे साथ में प्लेयर है, they are very good. Sir, I'll just answer that question. Nodi, Roshan, BFC, ಆಮೇಲೆ ಬುಟಿಯಾ, ಇವ್ರಿಗೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಅಂಡರ್ 23 ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿತ್ ಇನ್ BFC. They have trained for 10 years. So it is different that someone else is taking credit, but they are our boys. ಆಮೇಲೆ now you all are talking, no one is mentioning the success we had with the women's team. The camps have been held in Bangalore after 23 years. One team has qualified for the AFC qualifiers final round. After 28 years, the senior team is going for the AFC final round. We are in the top 12. If we by chance enter the semi-final, we are in the World Cup. So there is, there are, lots of other success stories also, which somehow no one doesn't want to blow it up to that. Even to Bangalore, all the 4 camps were held here. Khalid Bhai's senior team is trained here. Under 23 left yesterday from Bangalore. The futsal camp is right now going on in the sports school. The girls team trained over here. Our under 17 girls who are just 15 and a half trained in Bangalore and won the IWL 2 and have qualified for IWL 1. FIFA, the academy has already started in Bhubaneswar. The president just last week has gone and finalized 2 academies in Hyderabad. FIFA supported. Worldly, FIFA has not supported, only 1 academy they do. They're coming forward for this. So lots of progressive things are happening. Unfortunately, this doesn't come out in the media. Now our futsal, we've called 2 Iranian specialist coaches. They're training the futsal team. It started from day before yesterday. And I'm a Kanakpura sports school. So coming to this thing, I think even Biju will agree. 7-8 years back, we hardly had Bangalore players playing in ISL. Now we have about 8 or 9 of them playing in the playing level. So there is progress. After 55 years, we won the Santosh Trophy 2 years back. Last year, for the first time ever, Karnataka won the sub-junior championship. So, progress illa anta ಒಂದು blanket ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Progress is there. You all are not seeing the progress. You all are not reporting the progress. I'm just speaking on behalf of Karnataka because I was here till about 2 years back. Thank you. सो हमारे अभी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बात कर रहे हैं अपने ओन अचीवमेंट्स के बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया. तो अभी मैंने उनका थोड़ा रिसर्च किया और मेरे को थोड़ा मालूम भी है उनके बारे में. सो ये पूरा ज़िंदगी तो निकाले हैं गल्फ़ में काम करके. फिर 2 साल पहले ये आ गए, अपना बेंगलोर में सेक्रेटरी बन गए और वहाँ रन किया लीग को. और उसके बाद थैंक्स टू ये जो हैं लेफ़्ट में वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने उनको AFF में लेके आ गए. वो साजी को जब सैक किया था और यहाँ से अभी वो अपनी गागा कर रहे हैं. सो अभी वो बता रहे हैं कि भाई हमने वुमेंस टीम का कितना अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा और कैसा रहा. सो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं तो अंदर का मालूम है कि ये इनका जो यूथ का है वो स्वीडन के कोच से, स्वीडन फुटबॉल एसोसिएशन से उनका टाई अप है और उनको फ़ंड देते हैं.
और वो कोच को कि हमारे कोच को आप यहाँ पर एक्सपोजर दीजिए, तो वो कोच को 8 से 10 महीने में वो अंडर 17 और 15 और 19 के साथ है, और वो इसके बाद भी वो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं हम क्वालिफाई करने के लिए 8-10 महीने से प्रैक्टिस करने के बाद। जहाँ हमारे कोचेस शॉर्ट टर्म में, वो देखा आपने भी क्रिस्पन ने और लड़की जो वुमेंस टीम थी उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। सो वो तो इनको दिखता नहीं है, तो वहाँ पर ये सोचना चाहिए कि भाई वो दूसरी कंट्रीज़ अपने कोचेस को एक्सपोजर के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और आप यहाँ तो अपने कोचेस को ठोकने में लगे हुए हैं। एक मक्खी, जैसे दूध में से मक्खी निकालते फेंकते हैं वैसा करते हैं। और आप ये भी देखना कि ये जब ये अभी तो खालिद ये बैठे सब 4 दिख रहे हैं, अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ये सब दिखेंगे, पर जैसे अगर परफॉर्मेंस खराब है तो वहाँ खाली होगा और अकेला खालिद वहाँ पर जवाब दे रहा होगा, आंसर दे रहा होगा। सो वो फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं कि फैसिलिटीज़ ये इतने कैंप लग रहे हैं वोमेंस के, ये है, तो उसमें तुम्हारा AIF का क्या कंट्रीब्यूशन है भाई? वो तो थैंक्स टू कॉर्पोरेट ऑफ बेंगलोर FC, वो JSW वालों ने इतना अच्छा सेंटर बनाया है, वहाँ पर वो सब उनकी करा धरा है, उस पर आपको यूज़ कर रहे हो, उसमें तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? तीसरा, ये अभी बात कर रहे हैं कि भाई ISL में हमारे इतने प्लेयर खेल रहे हैं और हमने इतनी चैम्पियनशिप कर ली, तो आप तो फिर चमत्कारी बाबा हो गए लगता है। 2 साल में आपने तो एकदम चमत्कार कर दिया है बेंगलोर फुटबॉल में। सो बहुत ही अच्छी बात है, इंडियन फुटबॉल में क्यों नहीं कर रहे हो आप चमत्कार? सो ये तो ऐसे हैं कि जो दूसरों के अचीवमेंट्स हैं, दूसरों के एफर्ट हैं, और वहाँ पर जो प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है वो तो कोच को क्रेडिट जाना चाहिए और प्लेयर्स को। तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है भाई उसमें? तुम तो कोच को फैसिलिटीज ही नहीं देते हो, और वो फिर उसको ब्लेम करके निकाल देते हो और दूसरे को चांस दे, और वेट करते हो कि कैसे इंडियन कोच को हम कब चांस मिले और निकालें और फॉरेन कोच को लाएं। अब उसका रीज़न आपको भी मालूम है, सारी दुनिया को भी मालूम है, वो मैं बोलना नहीं चाहूँगा। सो ये तो है सिचुएशन, और फिर आप गागा कर रहे हो और ब्लेम कर रहे हो मीडिया को कि भाई हमको तुम क्यों नहीं बात लिखते हो। अरे भाई काम करोगे तभी तो लिखेंगे, जब काम ही तुम जैसे रहोगे तो कहाँ से करेंगे? सो अभी ये सिचुएशन है और आप अपने गागा कर रहे हैं, जो आई फील इट्स जस्ट बोस्टिंग योर फॉल्ट अचीवमेंट्स, जो आपका कुछ है ही नहीं उसमें क्रेडिट। सो वो तो सब एफर्ट को कोचेस को और प्लेयर्स को जाना चाहिए, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? सो अगर आप इतने चमत्कारी बाबा हैं तो इतने शॉर्ट टर्म में 2 साल में आपने इतना अच्छा फुटबॉल कर दिया बेंगलोर का, सो भैया फिर इंडिया का क्यों नहीं हो पा रहा है? वहाँ पर भी तो हो 3 साल से, तब तो आपसे नहीं हो पा रहा है, और फिर आप ब्लेम करके कोचेस को निकाल रहे हो। तो मेरे को याद आता है इनका एक और डिसीशन, जो इनके सब डिसीशन बैकफायर होते हैं। सो उसमें जब ये चर्चिल ब्रदर्स और इंटरकाशीज का कोर्ट केस चल रहा था, सो कि कौन चैम्पियन होएगा, तो ये भाग भाग के गए थे दिल्ली से ट्रॉफ़ी लेकर, और वहाँ चर्चिल वहाँ पर उन्होंने उनको हैंड ओवर किया था, और फ़ोटो वोटो जैसा इनका पूरा शौक़ है अपने आप को दिखाने का आगे। सभी ये तो सभी ऑफिशियलों का और पॉलिटिशियन का है हिसाब किताब इंडिया में। और फिर नेक्स्ट डे वो जब बैकफायर हुआ, डिसीजन आया कोर्ट का कि भाई ऐसा ऐसा अभी नहीं कर सकते हैं, सो ये खुद ही लेटर लिख रहे हैं कि प्लीज़ सेंड दिस ट्रॉफीज़ बैक। सो ऐसे तो इनके डिसीजन होते हैं और एक काम होते हैं। सो ये सब इसलिए बैकफायर होते हैं इनके डिसीजन। सो इनको सोचना चाहिए कि भाई हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे साथ काम करना चाहिए अगर इतनी पोस्ट में कर रहे हैं। सो वी नॉट टेक इट फॉर द ग्रांटेड। ना तुम्हारा ऑडियो क्वालिटी बराबर है, वहाँ पर वो पीछे रिपेयर करने में लगा है, माइक ठीक करने में लगे हो तुम चारों लोग, और ये बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा इतना कि अभी से इतना अंडर प्रेशर है। तो अभी वो मेरे को तो खालिद को दया आती है कि भैया ये जो मेरे साथ हुआ इसके साथ भी वही होने वाला है। ये तो अपना गला गला कर रहा है कि भैया मेरे पास ब्लेस प्लेयर हैं ये, अभी तो मैं तो उसको ये बोलूँगा कि वो मोहन बागान के प्लेयर आने चाहिए इसके पास। अरे भाई तेरे पास प्लेयर ही नहीं होंगे तो तू कहाँ से खेल लेगा और कहाँ से खिला लेगा? तो इज़ ऑलवेज डेफिनेटली एडवांटेज रहेगा अगर सब बेस्ट प्लेयर तुम्हारे पास रहेंगे। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ये खालिद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम एडमिनिस्ट्रेटर का है कि भाई वहाँ मोहन बागान के मैनेजमेंट से बात करो और उनको बोलो कि प्लीज़ रिलीज़ द प्लेयर्स। सो वो तो तुम में गट्स है नहीं, उन्होंने मना कर दिया तो तुम्हारे विंडो में, और ये फीफा विंडो और ये वो देश गया तेल लेने, वो इसका सब एक्सक्यूज़ वो दे देते हैं और तुम उसको सुन लेते हो। सो तुम्हारी वो कैपेबिलिटी कहाँ है? अपनी कैपेबिलिटी और वो जो
क्रेडिट लेना चाह रहे हो आप, ये छोटे छोटे बच्चों पे ये जो कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, ये तुम्हारा काम है असली। तो वो तुमको वो तो छोड़कर तुम यहाँ पर ये क्रेडिट लेने में लगे ज़बरदस्ती का, जिसमें तुम्हारा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जो तुम्हारी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्लेयर आने चाहिए कैंप में, वो तुम कर नहीं पा रहे हो। और चाहे वो तुम अपना सीनियर टीम के साथ है या वो अंडर 23 के साथ है। अभी वो अंडर 23 ने भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इराक जैसी टफ टीम के साथ 2-1 से लॉस्ट हुआ। इतने लिमिटेड प्लेयर्स हैं वहाँ, तो अगर वो प्लेयर्स होंगे तो डेफिनेटली इट विल बी बेटर। फिर वो ब्ला के लिए तो बहुत है कि वो मोहन बगान के प्लेयर मोहन बगान के लिए अच्छा खेलते हैं, इंडिया के लिए नहीं अच्छा। अरे भाई वो तो कोच देखेगा ना बाद में। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी है कि पहले उन प्लेयरों को लेकर आओ कैंप में, एंड देन ही हैज़ चूज़। तो ही हैज़ ए बिग पूल ऑफ प्लेयर टू सेलेक्ट, और ऑलवेज एडवांटेज है जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स रहते हैं अपना टीम में। सो टू बी ऑनेस्ट साइड, दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन अबाउट द AIFF रनिंग द शो। एंड बहुत दुख होता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैं कल बहुत अपसेट था ये सब देख के कि भाई फिर ब्लेम आता है कि इंडियन कोचेज़ कि हम भी फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। सो मैंने पहले भी बताया कि भैया एक एग्रेशन और एंगर में एक थिनर लाइन होती है। सो मैं ये वीडियो कल शूट करने वाला था, प्लान किया था, बट आई वाज सो पिस्ड ऑफ एंड अपसेट कि मैंने कहा यार फिर बात कहीं और की और निकल जाएगी, तो बेटर नेक्स्ट टुमारो मैं आई विल मेक दिस वीडियो एंड थोड़ा शांति से बनाएगा। बट ये इनके काम ऐसे हैं कि अभी क्या मैं बोलूँ। सो बाकी आपके ऊपर डिसाइड है, आपको अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पुटिंग माई बेस्ट एफर्ट टू गिव इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट द एवरीथिंग अबाउट इंडियन फुटबॉल। सो ये ज़्यादा अवेयरनेस आए और एक हम अपना ड्रीम अचीव कर सकें। सो आई फील ऑनेस्टी इज़ द मेन कंसर्न। रिस्पेक्ट तो है, सब करते हैं, कमिटमेंट भी है, लेकिन ऑनेस्टी में हम बहुत मार खाते हैं। इसके लिए कंट्री लाइक जापान और डच जैसे मैंने बताया, हॉलैंड और दूसरी कंट्रीज़, दे आर मच अहेड ऑफ अस। सो ये हमको ऑनेस्टी से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, अपना जॉब करना चाहिए एंड ट्राई टू पुश देयर आवर बेस्ट एफर्ट। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ।